आप अपने जीवन में कुछ लेकर के आ रहे हैं, उसको लाने के बाद अब और ज़्यादा लाने की ज़रूरत बढ़ जाएगी या और ज़्यादा लाने से आप आज़ाद हो जाएंगे। और जिस चैन की खातिर इस एक चीज़ को प्रवेश दिया है, वो चैन तो उस पूरी बारात के बाद भी नहीं मिलेगा। बालू को सींचने पर फिर भी बरगद मिल सकता है, कल्पनाओं को सींचने पर चैन नहीं मिल सकता। जो तुम्हारा चैन छीनने के लिए आ रहा है, उस पर ये आस टिका देना कि इससे चैन मिल जाएगा, ये अविद्या है। जैसे कोई वस्तु आपका हृदय नहीं भर सकती, वैसे ही कोई व्यक्ति भी आपका हृदय नहीं भर सकता। ऋषिवर शताब्दियों पहले बता गए कि बेटा, विद्या माने क्या? स्वयं से बाहर कहीं भी चैन को तलाशना अविद्या है। इसको बहुत तरीकों से अभिव्यक्त किया जाता है। अनात्मा में आत्मा को खोजना अविद्या है, सार में सार को खोजना अविद्या है। पर जो व्यवहारिक रूप से आपको सबसे उपयोगी परिभाषा पड़ेगी वो ये है कि किसी भी विषय में चैन तलाशना अविद्या है। स्वयं से बाहर माने इंद्रियों का विषय, तो स्वयं से बाहर चैन तलाशना माने विषयों में चैन तलाशना। किसी भी विषय में चैन तलाशना अविद्या है। कुछ भी जिसे आंखें देख सकती हों, कान सुन सकते हों, मन सोच सकता हो, उसको उच्चतम का, परम का स्थान देना अविद्या है। फिर बिल्कुल धरातल की बात करते हुए, क्या होता है बाहर, जो इतना आकर्षक, उपयोगी, अनिवार्य या कीमती लगने लगता है कि चैन का ही पर्याय बन जाता है। हम्म? चैन तो सबको चाहिए ही, क्योंकि हम पैदा ही होते हैं बेचैन। और बाहर के वो विषय जो एकदम भरोसा दे जाते हैं कि तृप्त कर देंगे, पूर्ण कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे, मोटे तौर पे तीन प्रकार के होते हैं। जड़, चेतन, काल्पनिक। जड़ में वस्तु, चेतन में व्यक्ति, और काल्पनिक में विभुता। उसको आप विचार भी लिख सकते हैं।
विभुता स्लैश विचार स्लैश यूटोपिया। विभुता माने दैवीयता। भगवत गीता में याद है विभु, भी कुछ ही दिन पहले बात हुई थी। हम्म? विभुता माने दैवीयता। तो एक भ्रम ये होता है कि कोई वस्तु है जिसे पालूंगा तो जिंदगी बिल्कुल परिपूर्ण हो जाएगी, परितृप्त हो जाएगी। ऐसे लोग जो वस्तुओं के पीछे भागते हैं, पदार्थ के पीछे, उनको हम कह देते हैं पदार्थवादी, मटीरियलिस्ट। अगर कभी उनकी आंखें खुली तो उनको एक बहुत साधारण सा सिद्धांत समझ में आता है कि चेतना में जड़ता जोड़ने से चेतना बढ़ नहीं जाएगी। कि जैसे कोई गाड़ी बहुत गति से न चल रही हो, कोई प्लेन ज्यादा वजन की वजह से टेक ऑफ ना कर पा रहा हो, उस पर और वजन जोड़ देने से उसकी गति बढ़ नहीं जाएगी और प्लेन टेक ऑफ नहीं कर जाएगा। चेतना की तो समस्या ही होती है भारीपन। भारीपन माने पदार्थ से उसका तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन। यही उसको आरंभ से बेचैन किए हुए है। तो यही जब उसकी समस्या है तो समस्या में और समस्या जोड़ने से समस्या हल थोड़ी हो जाएगी। आप जब एक पदार्थ से जुड़े होते हो तभी ये भ्रम पैदा होता है कि दो और पदार्थ मिल जाएं तो चैन आ जाएगा। और मैटर, मटेरियल से जुड़ने पर यह अनिवार्य स्थिति पैदा होती है। आप जिस चीज से जुड़ोगे वो चीज आपके लिए आवश्यक कर देगी कि आप पांच और चीजों से जुड़ो। अभी भी अगर आपको किसी जड़ पदार्थ को लेकर के बड़ी आशाएं रहती हो और उसकी बड़ी कमी जीवन में लगती हो, तो देखिएगा कि वो पदार्थ आपको इसीलिए चाहिए क्योंकि उसके पहले कोई और पदार्थ है, मटेरियल, जो आप अपनी जिंदगी में जोड़ चुके हैं। हम यहाँ साधारण प्राकृतिक आवश्यकताओं की बात नहीं कर रहे। खाना पीना, हवा, कपड़ा, इसकी बात नहीं कर रहे। ये समस्या ऐसी है जो जब जीवन में आती है तो अपने समाधान के रूप में पांच और समस्याएं सुझाती है। मटेरियल ये जीवन में जितना आएगा
समस्या ही बनकर आएगा। और जब समस्या बनेगा ये, तो आपसे कहेगा मेरा समाधान ये है कि मेरे ही जैसे 5 और ले आओ, मेरे ही तल के 5 और ले आओ। समस्या कहेगी कि मुझे 5 गुना बढ़ा दो तो समाधान हो जाएगा, आप मान भी जाएंगे। यही मोह है, विभ्रम। समस्या कहेगी मेरी ही जैसी 5 समस्याएं और खड़े कर लो, समाधान हो जाएगा, आप मान जाएंगे। लगभग वैसे ही जैसे कि लोग डूबते हुए शेयर में और पैसा लगाते हैं। समस्या ये थी कि आप उसको अपने घर ले आए। एक स्टॉक है, उसको आप अपने घर ले आए, वो डूबने लगा। बहुत लोगों को समाधान ये लगता है कि और खरीद लो, और नहीं खरीदा। जिस कीमत पर खरीदा था वो कीमत तो दोबारा मिलेगी नहीं, अब सस्ता हो गया है और खरीद लो। और डूबेगा, और डूबेगा तो और सस्ता हो गया है और खरीद लो। वो जितना डूबता जाता है वो उसमें और गहराई से निवेशित होते जाते हैं। ये तरीका भी अच्छा है ये जांचने का कि मटेरियल कौन सा चेतना को उठा रहा है और कौन सा जिंदगी को दबा रहा है। ये देखिए कि जो पदार्थ आप अपने घर ला रहे हैं या जीवन में ला रहे हैं, वो आपको मजबूर कर रहा है और ज्यादा लाने के लिए, या वो आपको राहत दे देगा, मुक्ति दे देगा और ज्यादा लाने से। आप अपने जीवन में कुछ लेकर के आ रहे हैं, उसको लाने के बाद अब और ज्यादा लाने की जरूरत बढ़ जाएगी, या और ज्यादा लाने से आप आजाद हो जाएंगे। ये सवाल अच्छा है। अधिकांशतः ये सवाल पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि पूछेंगे तो उत्तर यही मिलेगा कि ये चीज अगर घर लाए तो 100 चीजें और लानी पड़ेंगी। हम्म? बिल्ली की कहानी किसने सुनी है? हम्म? मस्त रहा करते थे बाबा। एक दिन म्याऊं म्याऊं सुनाई दे। बैठे हैं, कुछ कर रहे होंगे, ध्यान में बैठे होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। तो म्याऊं 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 तो खोजने लगे कहाँ है म्याऊं। तो कहीं पे म्याऊं पड़ी थी एक। कुत्तों ने उसको दौड़ा लिया होगा, कुछ हो गया होगा, उसके चोट वगैरह लगी थी, तो उसको उठा लाए। तो उसको लगे पालने। अब अपना तो उनको इधर उधर जाके भिक्षा मांग के खा लेते थे, कोई बचा के तो रखते नहीं थे। दिन में एक बार दो बार निकलते थे, जो मिल गया खा लिया, कुछ था ही नहीं। उस दिन अलग से निकले, रात में भिक्षा मांगने। लोगों ने कहा बाबा जी इतनी भूख लगी आज। बोले नहीं, वो बिल्ली पड़ी है। तो लोगों ने थोड़ा उनको दूध दे दिया। वो आए, उसको दूध दूध पिलाया। बच्चा छोटा बिल्ली का। अब उनका तो ऐसा था कि जाते थे और ऐसे करते थे, इसी में खाना, उनका काम चल जाता था। अब एक दूसरा जीव भी आ गया, उसके लिए भी लाना है। तो गए तो गांव वालों ने पहले उनको एक कटोरी या बोतल कुछ दी, ये लेके आया करिए। वो लेके चला करें, उसमें गांव वाले दूध दूध डाला करें। वो बच्चा बड़ा होने लगा। तो उसकी जो मांग थी दूध की, वो भी बढ़ने लगी। वो बिल्ली को और क्या दे, रोटी भी देनी है तो उसी के साथ देते थे।
बाकी बिल्ली को मांस वास तो देंगे नहीं। गांव वालों ने देखा है बड़े परेशान होते हैं। तो एक कोई भक्त रहा होगा, उसके कई गायें थी, वो भक्ति में आकर के एक गाय बाबा जी के बांध गया। बोला आप रात बेरात निकला करते हो इसके लिए दूध मांगने, अब ये जब भी म्याऊं म्याऊं करे यहीं से दूध पिला देना। बाबा जी बोले अच्छा। अब वो गाय, उसको भूसा सानी देना है, वो गोबर करे, गोबर साफ करना है। बाबा जी का ज्ञान ध्यान सब खत्म। वो आधे समय बिल्ली की देखभाल कर रहे हैं, बाकी आधे समय गाय की देखभाल कर रहे हैं। तो गांव वाले आए शाम वाम को कि भजन कीर्तन होगा कुछ, वहां बाबा जी गाय को नहला रहे हैं। बोले तो गलत हो गया। बाबा जी की एक और भक्त निकल आई गांव में। बोली बाबा जी आपको बड़ी तकलीफ है, हम आपकी कुटिया में ही रहेंगे और ये गाय की सेवा वगैरह हम खूब जानते हैं, कर दिया करेंगे और बिल्ली का भी ख्याल रख देंगे। बाबा जी बोले ठीक। तो ये इस घटना को हुए 2-4 साल बीत गए। फिर एक गांव का पुराना आदमी, जो गांव तभी छोड़ के गया था जब बाबा जी को बिल्ली मिली थी, 4 साल बाद वापस लौटा गांव। बीच में क्या हुआ था ये सब उसको पता ही नहीं, वो तो बाहर चला गया था कहीं। 4 साल में लौटा, बाबा जी की कुटिया की ओर गया कि गांव लौटे हैं तो बाबा जी के दर्शन कर लें। तो वहाँ जाता है तो वहाँ बढ़िया मकान बना हुआ है 2-4 कमरों का, उसमें गाय भैंस सब बंधी हुई हैं, आसपास खेती हो रही है, 3-4 छोटे छोटे बच्चे ऊपर कूद रहे हैं। एक औरत बाहर निकल रही है, उसका पेट फूला हुआ, उसको एक और बच्चा होने वाला है। एक आदमी बाहर निकल रहा है, कोई दाढ़ी वाड़ी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल गृहस्थ संसारी। 2 बच्चे उसने ऐसे ऐसे बैठा रखे हैं, उनको झूला झूला रहा है। तो उससे पूछते हैं तुम इधर आओ। तो यहाँ एक बाबा जी हुआ एक बाबा जी हुआ करते थे, वो बाबा जी कहाँ गए? तो बोले बेटा बाबा जी कहीं चले गए हैं और तुम सब लोगों के लिए एक संदेश छोड़ गए हैं। तो पूछता है क्या संदेश है? बोलता बिल्ली मत पालना। अरे बात, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जीवन में आते हैं तो अपने पीछे विषयों की कतार लगा देते हैं। जिंदगी में जब भी कुछ लेके आ रहे हो, छोटी से छोटी चीज ये पूछा करो ये अकेली आई है या इसके पीछे पूरी अदृश्य बारात है जो अभी दिखाई नहीं दे रही है। पर अगर इस चीज के लिए दरवाजे खोल दिए तो पूरी बारात घुसेगी अंदर, फिर उसको घुसने से नहीं रोका जा सकता। और जिस चैन की खातिर इस एक चीज को प्रवेश दिया है वो चैन तो उस पूरी बारात के बाद भी नहीं मिलेगा। व्यापार की भाषा में कहें तो दुनिया की वो चीजें हैं जो देखभाल, मेंटेनेंस, सर्विसिंग बहुत मांगती हूँ,
जान लेना कि ये मुझे क्या देखेंगी भालेंगी, इनको तो खुद बड़ी देखभाल की जरूरत पड़ने वाली है। और ये सवाल हम पूछते नहीं, और यही अविद्या है। जो तुम्हारा चैन छीनने के लिए आ रहा है, उस पर ये आस टिका देना कि इससे चैन मिल जाएगा, ये अविद्या है। हुँ? तो हमने कहा कि जब जड़ पदार्थ से ऐसी आशा होती है, तो ऐसे लोगों को तो हम कह देते हैं पदार्थवादी, मटीरियलिस्ट, जो वस्तुओं से ऐसी आशा रखता है। फिर हमें ऐसा भ्रम होता है कि कुछ लोग इनसे आगे के हैं, वो वस्तुओं से आशा नहीं रखते, वो व्यक्तियों से आशा रखते हैं। तो उनको हम थोड़ी ज्यादा इज्जत दे देते हैं। उनको हम कह देते हैं ये सामाजिक किस्म के लोग हैं, इनमें संवेदना है, इन्हें चीजों से नहीं इंसानों से मतलब है। ये दूसरों से या तो प्रतिष्ठा चाहते हैं या प्रेम, और ये दोनों ही चीजें जड़ पदार्थ से नहीं मिल सकती। तो इन्होंने अपने चैन का संबंध प्रतिष्ठा से, प्रेम से जोड़ा है, जो कि आपको पैसा नहीं दे सकता। पैसा आके नहीं इज्जत कर देगा आपकी, आपको खंभे और दीवारें नहीं प्रेम देने वाले। वैसे लोगों को हम थोड़ा ज्यादा सम्मान के साथ देखते हैं, और ऐसे लोग भी खुद को कहते हैं कि अरे नहीं, देखो हमने दुनिया की 100 चीजें ठुकरा दी इस एक इंसान को, खास इंसान को पाने के लिए। आमतौर पर ऐसा आशिकी में कहा जाता है, ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, और इस एक इंसान के पीछे चल दिए, अब हमारी रूह को सुकून आ जाएगा। ये भी बराबर की अविद्या है। ठीक वैसे जैसे कोई वस्तु आपका हृदय नहीं भर सकती, वैसे ही कोई व्यक्ति भी आपका हृदय नहीं भर सकता। अविद्या को ही माया बोलते हैं। ये भी बराबर का झांसा है। एक आदमी अपने लिए टी शर्ट खरीद रहा हो और कह रहा हो मैं ये टी शर्ट पहन लूंगा तो मुझे चैन आ जाएगा, वो तो भ्रम में है ही। और दूसरा आदमी किसी और के लिए टी शर्ट खरीद रहा हो और कहे कि देखो मैं स्वार्थी नहीं हूं, ये टी शर्ट दूसरा आदमी पहन लेगा तो मुझे चैन आ जाएगा, ये व्यक्ति भी बराबर के भ्रम में है। आपको जो चाहिए वो न तो खुद भोगने से मिलने वाला है, न दूसरे को भोग कराने से मिलने वाला है। पहली कोटि के व्यक्तियों को हमने कहा था कि वो एक मूल सिद्धांत भूल रहे हैं कि चेतन में जड़ जोड़ने से चेतना बढ़ नहीं जाती। और जो दूसरी कोटि है, जो व्यक्ति में चैन को तलाशती है, वो भी एक मूल सिद्धांत भूल रहे हैं। वो कौन सा सिद्धांत भूल रहे हैं? कि दो अधूरी चेतनाएं मिल करके पूर्ण नहीं हो जाती। पहला व्यक्ति कह रहा था चेतना में जड़ता जोड़ दूंगा तो चेतना बढ़ जाएगी, भ्रमित था। और दूसरा व्यक्ति कह रहा है अपूर्ण चेतना में अपूर्ण चेतना जोड़ दूंगा तो पूर्णता आ जाएगी, ये दूसरा भी भ्रम में है। आमतौर पर ये जो दूसरी स्थिति है, इसमें आया जाता है पहली स्थिति के लिए या तो अयोग्य होकर या असफल होकर।
अयोग्य वो जो बहुत ज़्यादा जड़ चीज़ें कमा नहीं सकते। जब वो कमा नहीं सकते तो फिर वो अक्सर दावा कर देते हैं कि साहब हम तो रिश्तों के पुजारी हैं। मैंने ज़िंदगी में दौलत नहीं रिश्ते कमाए हैं। शायरी करते हैं। हकीकत ये होती है कि किसी काबिल नहीं थे। जड़ पदार्थ भी अर्जित करने के लिए कुछ योग्यता चाहिए। वो योग्यता थी नहीं तो खाली समय बहुत था, तो उसमें जा जाके लोगों से चिपकते रहे और उसको कह दिया हम रिश्ते कमा रहे हैं। लोगों से चिपकना भी बहुत भारी समय के निवेश की मांग करता है। हुँ? और असीमित अप्रत्याशित समय। आपको एक घर खड़ा करना है, वो निश्चित अवधि में बताया जा सकता है। साहब आज काम शुरू हो रहा है तो कितने समय पे। और आपका किसी पर दिल आ जाए और उससे एक रिश्ता खड़ा करना है, कुछ बताया नहीं जा सकता कि 6 महीने लगेंगे या 60 साल में भी नहीं होगा काम। तो बहुत फालतू समय चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने खूब अर्जित किया होता है पदार्थ, मटेरियल, और अर्जन के बाद पता चलता है इससे बात बनी नहीं। तो फिर वो व्यक्तियों पर दांव लगाना शुरू कर देते हैं। सेठ जी हैं, सेठ जी ने खूब कमाया खूब कमाया खूब कमाया, दिख गया कि इससे तो कुछ हो नहीं रहा, तो फिर उन्होंने जा करके लोगों को दान पुण्य करना शुरू कर दिया। ये असफल कोटि हो गई कि कमा लिया पर कमाने के बाद पता चला सारी कमाई असफल गई। और इससे पहले की हमने कहा अयोग्य कोटि, जो अपने आलस के कारण, तमसा के कारण कुछ कमाने लायक ही नहीं थे। न काम न धाम, नौकरी न चाकरी, तो खाली बैठे हैं, तो वो जा जाके जगह जगह समाज सेवा करते थे। और पूरी दुनिया को पता है यही खाली बैठे हैं, तो कोई भी बुला के, "ए, इधर आना लल्लन, 10 रुपया लो, वहाँ चौराहे से जाके दही ले आओ।" तो अभी रिश्ते कमा रहे हैं। इतना खाली बैठे हो तो सभी से रिश्ता बन ही जाएगा। जड़ आत्मिक नहीं हो सकता और जीव भी आत्मा नहीं बन सकता। वस्तु चैन नहीं दे पाएगी, व्यक्ति भी चैन नहीं दे पाएगा। और फिर आते हैं तीसरी कोटि वाले। वो इन दोनों से आगे के हैं। वो विभुता में चैन तलाशते हैं। विभुता को हमने क्या कहा था? दैवीयता की कल्पना, यूटोपिया। तो फिर वो कहते हैं हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया है, ये इस दुनिया में जो कुछ है उसमें चैन नहीं मिलेगा। जड़ और चेतन दोनों से लात खाकर अब हम आध्यात्मिक हो गए। वो आध्यात्मिक नहीं हो गए, वो बस लोक धार्मिक हो गए। वो कहते हैं पैसा कमाने में भी जोर लगा लिया, बात कुछ बनी नहीं। ज्यादातर तो बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि उतना कमा ही नहीं पाए। पर कहेंगे नहीं हमने करा, बहुत करा, बात नहीं बनी। और फिर रिश्तों में भी पूरा जोर लगा लिया, वहां भी बात नहीं बनी। और आमतौर पे देखा यह गया है कि जब पैसे में बात नहीं बनती तो रिश्तों में अपने आप नहीं बनती। हम्म? और जब तक लगता है कि रिश्तों में बात बन रही है, पैसे में बात बन रही है, तब तक रिश्तों में भी कुछ बात बनी रहती है। रिश्तों में कोई बात नहीं है, ये भी अक्सर पता तभी चलता है जब पैसों से खाली होने लगते हो। तो जब ये दोनों तरफ से लतिया दिए गए, वस्तु की तरफ से भी और व्यक्ति की तरफ से भी, तो तब ये मुड़ते हैं धर्म की ओर। तभी कहते हैं चैन तो वहां है जहां आंख बंद करके पहुंचा जाता है। जैसे पूरी जिंदगी आंख खुली हुई थी। जैसे तुमने जो धंधा करा था,
और जो रिश्ता बनाया था वो आंख खोल के बनाया था। हम्म? पर ये जो धर्म में आंख बंद करने का प्रचलन है, उसके पीछे भी अहंकार यही है कि अभी तक तो आंखें खुली हुई थीं, अब बंद कर रहे हैं। तुम्हारी आंखें तो जीवन भर ही बंद थी, अब और क्या बंद करोगे? बल्कि अब तो समय खोलने का है, खोलने की जगह और बंद कर रहे हो। कहते हैं अब आंख बंद करी है और अब पता चला है कि चैन कहाँ मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है चैन? कह रहे आंख बंद करने पर एक नीला चक्र दिखाई दे रहा है, वो चैन चक्र है। और क्या दिखाई दे रहा है? ये एक जबरदस्त पक्षी उड़ता हुआ आ रहा है और वो एक विशेष मंत्र का उच्चारण कर रहा है। क्या है मंत्र? बोले तुम नहीं समझोगे, हमारे जैसे साधक ही समझ सकते हैं। अच्छा क्या समझे हमें? बोल रहा मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मंत्र में ये है। तो गजब मंत्र है। तो कहाँ का है? बोल रहे एक गुप्त उपनिषद है उसका है। बोले मतलब यही है, पीठ पर बैठ जाओ। हाँ, नहीं, एक शांति पाठ होता है, ये शांति पीठ है। पीठ, पीठ पर बैठने से शांति मिलेगी। तो पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हें लेके उड़ेंगे। अभी चैन मिल रहा है इनको। बगल में गुरु जी की बिल्कुल मिस्टिकल वाणी लगा ली है। कह रहे नीला नीला चांद। अच्छा, पीला पीला सूरज। अच्छा, कुछ भी और आगे बढ़ा दो, सफेद सफेद खरगोश। और चैन मिल रहा है। यह कल्पना में चैन खोजना, कल्पना में चैन खोजना। कल्पना में चैन खोजने को बड़ा दुर्भाग्य रहा है हमारा कि हमने नाम दे दिया है धर्म। शांति पीठ पर बैठ करके वो कहीं पहुंच गए। तेज लोक, तेज लोक में उनकी तेजस्वी शक्तियों का रहस्यमय नृत्य चल रहा है। अरे नृत्य ऐसा है कि देखने भर से प्राण छलछला पड़ते हैं। जो भी इसका मतलब होता हो मैं जानता नहीं, पर धार्मिक भाषा में ये सब बहुत चलता है, प्राण छलछला पड़े। हम जिसको धार्मिक अभिव्यक्ति कहते हैं, हम्म, आपको न्योता दे रहा हूं, पूछिएगा अपने आप से। कोरी भावुकता, कोरी भावुकता और बेतुकी रहस्यात्मकता के अलावा वो क्या होती है? कुछ भी होता है उसमें ऐसा जो सार्थक हो, बस यही होता है, प्राण छलछला पड़े। आंखों से आत्मा बहने लगी। क्या मतलब है आंखों से आत्मा? क्या बोल रहे हैं? पर कोई ऐसी भाषा में बात करने लगे तो हम कहते हैं यही तो मिस्टिसिज्म है। मेरी रूह तुम्हारे सीने में प्रवेश कर गई है और तुम्हारी आत्मा मेरा मन बन गई है। इसका मतलब बताओ? कोई मतलब इस बात का? खोखले शब्द, पर जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कुछ कुछ तो है। रुक के पूछते क्यों नहीं हो? पॉज बटन क्यों नहीं दबाते? पूछते क्यों नहीं हो बाबा जी क्या बोल रहे हो? क्या मतलब है इस बात का? विज्ञान इसीलिए बहुत आगे बढ़ गया
क्योंकि वहां बेतुके वक्तव्यों की कोई जगह नहीं है। वहां आप ये नहीं बोल पाओगे कि मेरी स्पीड 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तुरंत कोई रोक देगा, बोलेगा क्या बोल रहे हो। पर यहां आप बोल सकते हो मेरे प्राण छलछला पड़े। अगर प्राण छलछला सकते हैं तो स्पीड फ़ारेनहाइट में हो सकती है, स्पीड लाइट ईयर में हो सकती है, स्पीड डेसिमल में हो सकती है, स्पीड डेसिबल में हो सकती है। बोलो, कुछ भी हो सकता है। पर विज्ञान में अनुमति नहीं है बेतुकी बातें करने की। वहां अभिव्यक्ति का एक अनुशासन है। इसलिए वहां श्रम करना पड़ता है। धर्म में कोई श्रम नहीं है। बैठे बैठे कल्पना के घोड़े दौड़ाओ और शांति पीठ पर चढ़ जाओ। ये जो तीसरा व्यक्ति है, ये किस सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है? जब केंद्र बेचैन है तो उसकी कल्पना भी उसी बेचैनी का विस्तार मात्र होती है। बेचैन केंद्र से अगर आप चैन की कल्पना कर रहे हैं तो वो चैन और अधिक बेचैनी है। धर्म के नाम पर कल्पना की उड़ान से बचना और न ये कह देना कि अरे ये तो आस्था की बात है। धर्म आस्था की बात नहीं होता। धर्म दर्शन है और दर्शन के मूल में आस्था और विश्वास नहीं होते, जिज्ञासा होती है। जिनका धर्म आस्था की बात है उनके पास धर्म नहीं है, अंधविश्वास है। वास्तविक धर्म आस्था पर नहीं आधारित होता, जिज्ञासा पर आधारित होता है। वास्तविक धर्म की प्रक्रिया बिल्कुल वही होती है जो विज्ञान की। बस विज्ञान सिर्फ विषयों को लेकर सवाल पूछता है और वास्तविक धर्म विषयों को और विषयता दोनों को लेकर सवाल पूछता है। इस तरह से विज्ञान अध्यात्म का एक हिस्सा है। विज्ञान अध्यात्म कहता है दोनों को लेकर जिज्ञासा करो, संसार को लेकर भी और अहंकार को लेकर भी, क्योंकि यही माया के द्वैत के दो छोर हैं। ठीक, इन्हीं में फंसे हुए हो, एक तरफ संसार एक तरफ अहंकार। तो अध्यात्म कहता है तुम्हें दोनों को लेकर जिज्ञासा करनी है। तो अध्यात्म का वो हिस्सा जो संसार को लेकर जिज्ञासा करे वो विज्ञान कहलाता है, और अध्यात्म का वो हिस्सा जो स्वयं को लेके अहंकार को लेके जिज्ञासा करे वो आत्मज्ञान कहलाता है। तो अध्यात्म समझ लो जड़ है और वहां से दो शाखाएं फूट रही हैं, एक का नाम विज्ञान और एक का नाम आत्मज्ञान। विज्ञान और आत्मज्ञान। विज्ञान किसको लेके सवाल पूछेगा? संसार को। आत्मज्ञान किसको लेके सवाल पूछेगा? और दोनों को ही लेकर सवाल ही पूछे जाएंगे, माने प्रक्रिया दोनों में जिज्ञासा की ही है। बस विज्ञान कहेगा वो जो है वो क्या है हम जानना चाहते हैं, और आत्मज्ञान में आप कहोगे उसको देखा
तो मुझे डर क्यों लगा, उसको देखा तो मुझे डर क्यों लगा। ये डरने वाला कौन था भीतर? विज्ञान कभी नहीं पूछेगा कि उसको देख के डर क्यों लगा। डर वगैरह शब्द विज्ञान में नहीं आते। तो विज्ञान के माध्यम से आप जानना चाहोगे कि ये ग्रहण क्यों लग जाता है, ये एक्लिप्स क्या होता है। और आत्मज्ञान में आप पूछोगे कि ग्रहण को लेकर के मैंने इतनी कहानियां क्यों बनाई थी, मैं इतना डरा क्यों था। और दोनों जरूरी है। सचमुच पता करना कि ये चांद सूरज को बीच बीच में साल में एक आध बार क्या हो जाता है, ये गायब से क्यों हो जाते हैं, ये किसका काम है? विज्ञान। और उनको लेकर के हम कहानियां क्यों बना लेते हैं, ये पूछना किसका काम है? आत्मज्ञान का। और ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? अध्यात्म। और कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाना ये किसका काम है? ये लोक धर्म का काम है। लोक धर्म में ना अध्यात्म है, ना विज्ञान है, ना आत्मज्ञान है। वहां सिर्फ क्या है? फर्जी कल्पना, जिसको हम बड़ा सम्माननीय बना देते हैं ये कह के कि देखिए ये हमारी आस्था का विषय है, इस पे खिलवाड़ नहीं करिएगा। जिस क्षण आपने कह दिया कि धर्म आपकी आस्था का विषय है, आपने खुद ही खिलवाड़ कर दिया। आपने खुद ही घोषित कर दिया कि आपके धर्म की कोई बुनियाद ही नहीं है आस्था के अलावा। धर्म ही बेबुनियाद हो गया ना। ये तो धर्म का अपमान है। ये कह देना कि मेरा धर्म सिर्फ आस्था पर, विश्वास पर खड़ा है, ये धर्म का अपमान है। फिर तो किसी का कुछ भी विश्वास हो सकता है। नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक है, अभी नाम उड़ा हुआ है, तो वो साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए वीडियोस भी बनाते हैं साथ में। यूट्यूब पर पूरी उनकी सीरीज है। तो वो बीच बीच में ह्यूमर और सेटायर, व्यंग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने अपने सामने एक अभिनेत्री ही हैं, वो एक्टिंग ही कर रही हैं, उनको उसको बैठा लिया। तो दोनों एक तरह की रोल प्लेइंग कर रहे हैं। तो वो उनसे पूछती हैं कि डिड गॉड मेक द वर्ल्ड? तो वो बोलते हैं यस। तो बोलते हैं कि इज देयर अ प्रूफ? तो बोलते हैं नो देयर इज नो प्रूफ बट आई बिलीव सो। तो बोलते हैं डज गॉड हैव अ ब्रदर कॉल्ड साइमन? तो वो बोलते हैं कि वेल देयर इज नो प्रूफ। तो बोलते हैं बट आई बिलीव सो एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट साइमन मेड द वर्ल्ड। अगर सिर्फ यकीन ही करने से बात सच्ची हो जाती है और तुम ये यकीन कर सकते हो कि गॉड मेड द वर्ल्ड, तो मैं ये यकीन कर सकती हूँ कि गॉड का एक भाई है जिसका नाम साइमन है और उसने दुनिया बनाई है। उड़ गया ना मजाक। धर्म को लोक धर्मियों ने ऐसा ही मजाक बना दिया है। कहीं कुछ है जो बैठा हुआ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कहीं किसी का ये चल रहा है, कहीं कोई बहुत बड़ा द्वार है, कहीं कोई नदी बह रही है, फिर ऐसा हुआ फिर। और ये अविद्या का सबसे घातक रूप है। क्यों? क्योंकि इसमें कभी सिद्ध भी नहीं होने पाता कि आप बेवकूफ बन गए। वस्तु तो तथ्य है, वस्तु की प्राप्ति भी एक तथ्य है। वस्तु की प्राप्ति से चैन नहीं मिला, यह प्रमाणित हो जाएगा। तो आपका भ्रम टूटने की संभावना है। वहां पर कोई चीज थी, उसको लेकर आपको अविद्या थी कि यह चीज मिलेगी तो चैन मिलेगा। अब जान लगाओ या
संयोग ऐसा पड़ जाए वो चीज आपको मिल सकती है, आपको नहीं मिली तो किसी और को मिल सकती है, और वो चीज पाने के बाद भी सिद्धांत अनुसार आपको चैन तो मिला नहीं, तो ये भी साबित हो जाएगा, तो वहां रिहाई की गुंजाइश है। इसी तरह एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति से आपने बहुत उम्मीदें रख ली, व्यक्ति भी तथ्य है, व्यक्ति को भी आप जिस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी निकटता चाहते हो या जो भी चाहते हो, उससे प्रतिष्ठा चाहते हो, वो भी आपको हासिल हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति एक है, तथ्य है, जीता जागता सजीव प्राणी है। तो वहां पर भी फिर निराशा की, डिसइल्यूजनमेंट की गुंजाइश तो रहती है ना। लेकिन जब इस तीसरी तरह की अविद्या की बात आती है, जिसमें आपने विभूति से, कल्पना से अपना चैन जोड़ दिया होता है, यहां कोई डिसइल्यूजनमेंट नहीं हो सकता, 1000 साल तक नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर वेरिफिकेशन की, सत्यापन की कोई संभावना है ही नहीं। कोई कैसे कहेगा कि हाँ मुझे हो गई प्राप्ति और फिर भी चैन नहीं मिला, तो वहां तो कह दिया जाएगा अगर चैन नहीं मिला इसका मतलब तुम्हें अभी प्राप्ति ही नहीं हुई है। आदमी अनंत काल तक वहां फंसा रहेगा। तो क्या सिखा रहे हैं उपनिषद आज हमको? कह रहे हैं कि जैसे अंधा आदमी बहुत सारे और अंधों का नेतृत्व कर रहा हो, इसी तरह ये दुनिया है, इसमें अविद्या की ओर ही सब तुम्हारे नेतृत्वकर्ता तुमको ढकेल रहे हैं। और ये जो तुमको अविद्या की ओर ढकेल रहे हैं, उनका नाम पता पहचान क्या? वो ये कि वो अविद्या में रहते हुए भी स्वयं को धीर और पंडित कहते हैं मूढ़, हैं मूढ़, मूढ़ माने मूर्ख है, मूर्ख है, पर वो अपने आप को बड़ा वो पंडित बताएंगे, गुरु बताएंगे, ज्ञानी बताएंगे। रहते अविद्या में है, अविद्या में है, इसकी पहचान क्या है? वो बार बार तुम्हें धकेलते हैं या तो वस्तु की ओर, या व्यक्ति की ओर, या विचार की ओर, और नहीं तो फिर सीधे विभूति की ओर, कल्पना की ओर। सब कुछ बता दिया यहां। यमराज को, नचिकेता को मात्र पात्र भी माने, कोई बड़े करुण ऋषि हैं जिनके ये वचन हैं। श्लोक है तो किसी से तो आया होगा ना, जिससे आया है उसने पूरी मानवता को हमेशा के लिए बचाने का प्रबंध कर दिया अपनी ओर से। उसके बाद भी हम बचे नहीं, फंसे, झंझट में फंसे, धोखे में फंसे, और फिर धक्का खाएं, दुख पाएं, ये हमारा चुनाव है। बचाने वाले ने बचाने का पूरा प्रबंध रख छोड़ा है। उसने बता दिया है कि कहाँ फंसाए जाओगे, आज से लेकर के अनंत काल तक यहीं फंसाए जाओगे, कि तुमसे कहा जाएगा वहां चैन है, वहां चैन है, वहां चैन है, और जब जमीन पर तुम्हें कहीं प्रयोग कर करके भी, प्रयास कर करके भी चैन नहीं मिलेगा, तो तुमसे कह दिया जाएगा आसमान में चैन है। ज्यादातर लोग तो इतने कर्मठ होंगे ही नहीं कि वो जमीन पर ही सब जगहों पर जाकर आजमाएं, तो उनको कहा जाएगा देखो तुमने ठीक से प्रयास नहीं करा, इसलिए तुमको चैन नहीं मिला, चैन है बाहर ही, जाओ अभी और कोशिश करो तो मिल जाएगा। और कुछ होंगे जो या तो इतने आलसी होंगे कि इधर प्रयास करना ही नहीं चाहते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने इधर प्रयास करके देख लिया, उनको क्या बोला जाएगा? चैन वहां है, चैन आसमानों में है, चैन आसमानों में। विशेषकर आलसियों के लिए बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि चैन अगर जमीन पर है तो दौड़ भाग करनी पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा,
और इतना श्रम करने के बाद पता चलेगा कि जमीन पर चैन। इससे अच्छा वो तीसरा विकल्प पूछ लो कि क्या बताया बाबा जी, ऐसे ऐसे आसमान में ऐसे है, हाँ है, बिल्कुल है, आसमान में चैन मिलेगा। ऋषिवर शताब्दियों पहले बता गए कि बेटा फंसना मत, अविद्या है। इंद्रिय का विषय हो चाहे मन का विषय हो, वहां चैन नहीं है। चैन तो मिलेगा अपनी बेचैनी को ही परख परख के। जिस जगह पर तुम्हारे पांव पहुंच सकते हो वहां चैन नहीं है, और जिस जगह तुम्हारे ख्याल तुम्हारी कल्पना पहुंच सकती हो वहां भी चैन नहीं है। और इन दोनों को एक करके बोल दो कि जिस भी चीज के बारे में सोच सकते हो वो तुम्हारा ही विषय है, वो तुम्हें चैन नहीं दे पाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे द्वारा विचार में बांधा जा सकता है वो तुम्हारे ही द्वारा बांधे जाने के कारण तुमसे छोटा है, तभी तो तुमने उसको विचार के भीतर भीतर लपेट लिया ना। और जो चीज तुमसे छोटी है वो तुम्हें चैन कैसे दे देगी? अनंतता अगर तुम्हारे विचार में आ गई है तो वो बड़ी छोटी अनंतता है। दैवीयता का अगर विचार कर लिया तो बहुत छोटी दैवीयता है, कहां चैन पाओगे? भगवत्ता का अगर विचार और वर्णन कर दिया और पूरी कहानी ही सुना दी भगवत्ता की, तो जितना तुम सुनाते जा रहे हो भगवत्ता उतनी शुद्र होती जा रही है। इतनी छोटी चीज, अनंत चाहिए चीज इतनी छोटी बना दी, उसमें चैन मिलेगा कहीं? तो ये जो बाहर है सब, तीन कोटियों की हमने बात करी, वस्तु, व्यक्ति, विचार, ये सब जो विस्तार है पूरा, इसका कोई उपयोग ही नहीं है क्या अध्यात्म में? इसका उपयोग है सिर्फ तब जब जो बाहर है वो दर्पण की तरह हो, आपको आप तक वापस ले आ दे। आप यहां से ऐसे मारो कि दूर जाए और चीज वहां से टकरा के आप तक वापस आ जाए। वस्तु वो अच्छी है जिसको जीवन में लाने से आप स्वयं को बेहतर समझ पाओ। व्यक्ति वो अच्छा है जो आपके जीवन में आए तो आपको आप तक लाए। और कथा भी सिर्फ वो अच्छी है जो आपका आपसे परिचय कराए, आपको किसी दिव्य लोक में न ले जाए। क्या आध्यात्मिक आदमी संसार से संबंध नहीं रखता? बहुत बढ़िया संबंध रखता है, सुंदर, स्वस्थ, जीवनदायी संबंध रखता है। क्या लोक धर्मी संसारी दुनिया से रिश्ता नहीं रखता? रखता है। छीना झपटी, मारपीट, गाली गलौज, कलह क्लेश, यही रिश्ता होता है। दिल का टूटना, सर का फूटना। हम्म? सोचो बुद्ध का दुनिया से कैसा रिश्ता था, कि कितने बरस, कितनी शताब्दियां बीत गई उनको गए हुए, पूरी दुनिया उन्हें आज भी याद रखती है। और हमारा दुनिया से क्या रिश्ता होता है? जब हमारी चिता जल रही होती है तो हमारे ही दोस्त यार रिश्तेदार कोई बगल में खड़ा होके
कोई दो लोग मिलकर के आपस में सट्टा बाजार की बात कर रहे हैं, देखा नहीं है? कौन वहां बड़ी आत्मीयता से खड़ा होकर सोच रहा होता है कि अरे ठंडी भी नहीं होती है, अभी लोग घर निकल लेते हैं, तो हो गया, मरमुरा गए क्या? बहुत मोह अच्छा नहीं होता। और दूसरी ओर ज्ञानी संत ये लोग रहे हैं कि लगता ही नहीं कि वो चले गए हैं। उनकी बात भी ऐसे होती है जैसे अभी वो हैं। उन जब भगवत गीता की बात करते हैं तो ऐसे कहते हैं, तो कृष्ण कह रहे थे, ऐसे कहा, कभी कहा कृष्ण कह रहे थे? क्योंकि वो अतीत कभी हुए ही नहीं, कभी होंगे भी नहीं, वो कालातीत हो गए। तो उनकी बात जब भी होती है तो हम कहते हैं कृष्ण कह रहे हैं। वो सदा उपस्थित हैं, वो कभी गुजरेंगे नहीं। और हमारा इंतजार होता है कि बुढ़ा कब टपकेगा। हर तरीके से हमारा इंतजार किया जाता है कि डरो तो सही। वहां प्रतीक्षा की जाती है, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। हमारा तो ये है कि ब्याह हो जाए घर में लौंडे का, देखो वो 10 बजे से इंतजार करने लगता है, ये माँ सोने कब जाएगी, खाली है ना, जल्दी सो जाया करो। फिर कहोगे कि यहाँ दर्द होता है, चलो सोने जाओ। ये बेटा हम 10:30 11 से पहले तो कभी नहीं जाते, नहीं उम्र बढ़ गई तो जाओ। और ये वो बेटा जिसके लिए हमने पूरी जिंदगी लगा दी, ये जीवन से हमको परिणाम मिला है। माने हमारे निवेश ही गलत होते हैं ना, माने जहां हमने आशा टिका रखी होती है और जगह ही गलत होती है ना। इसी को कहते हैं अविद्या। जहां से जो मिल नहीं सकता उसकी आशा करना, और आशा के पीछे पीछे निवेश करना। निवेश समझते हो ना? निवेश माने इन्वेस्टमेंट। जैसे कोई बालू को सींचे और सोचे कि एक दिन यहां बड़ा भारी बरगद खड़ा हो जाएगा। बालू को सींचने पर फिर भी बरगद मिल सकता है, कल्पनाओं को सींचने पर चैन नहीं मिल सकता। जब कल्पनाएं टूटे तो धन्यवाद दिया करिए। कुछ अभी नहीं दुखद हो गया, कुछ दुखद चला आ रहा था, अच्छा है कि वो सामने आ गया। अभी नहीं सामने आता तो बहुत दिनों तक आपका निवेश खाता। अच्छा है कि अभी बात खुल गई, रासफाश हो गया। अभी नहीं होता तो 5 साल बाद होता, 5 साल बाद नहीं होता तो हो सकता है पूरे जन्म हम धोखे में रहते और गलत जगह पर समय, जीवन, ऊर्जा, आशा ये सब लगाते रहते। यही सब अविद्या है। अविद्या माने मेहनत खूब करना, आशा खूब करना, और अंत में बस धोखा और ठोकर पाना। यही अविद्या है। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी जिंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हजारों जिंदगियां तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स,
और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।